एक 15 साल की उम्र का बच्चा जो कक्षा 9 का छात्र था, वो एक दिन परीक्षा देने जाता है। उसकी परीक्षा भी स्कूल में चल ही रही थी कि उसके बगल एक लड़की बैठी होती है और वो लड़की उस लड़के से कुछ बात करने लगती है। अब दोनों आपस में बात करने लगते हैं, शायद उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। अब लड़का अपने पॉकेट से एक कागज की पर्ची निकालता है और एक दूसरे को शेयर करके दोनों एक दूसरे का क्वेश्चन पेपर हल करने लगते हैं। और ये बात जैसे ही क्लास टीचर देखता है, लड़के के पास जाता है और लड़के को सीधा पकड़ लेता है। अब लड़के की जब जेब चेक की जाती है तो उसके जेब से 2-3 पर्चियां और निकलती हैं, यानी कि वो लड़का भरे क्लास में परीक्षा के दिन नकल कर रहा था। अब क्लास टीचर को गुस्सा आ जाता है और क्लास टीचर उस बच्चे को पकड़कर सीधा प्रिंसिपल रूम में लेकर जाती हैं और प्रिंसिपल उस छोटे से नन्हे से 15 वर्षीय बच्चे से कहते हैं कि आप अपने गार्जियन को कल बुलाकर लेकर आना। आपकी जो स्कूल की डायरी है उसमें भी बाकायदा ये चीज़ लिख दी जा रही है कि आप नकल करते पकड़े गए थे और आपके गार्जियन को कल आकर ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आगे जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब बच्चे स्कूल में पकड़े जाते थे या पढ़ने नहीं जाते थे या बच्चे कुछ उद्दंडता करते थे, तब उन्हें मास्टर या गुरुजी जो स्कूल के होते थे वो डंडे से, हाथ से, किन्हीं प्रकार से मार के उन्हें दंडित करते थे, ताकि आने वाले समय में उनका भविष्य उज्ज्वलता की तरफ जाए और वो एक नेक इंसान बनकर नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब जमाना बदल चुका है। अब लोगों की भावनाएं बदल गई हैं और लोगों की भावनाओं के साथ साथ बच्चों की भी भावनाएं पूरी तरीके से बदल गई हैं। जो बच्चे आज हम लोगों के बीच में जो परवरिश हो रही है, उसे देखकर बच्चे कौन कौन सा कदम उठा लें, कब क्या कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज कहानी उसी सच्चे बच्चे की जिसे स्कूल में नकल करते पकड़ा गया था। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी पड़ती है भोपाल। वहाँ की ये कहानी है। इस बच्चे का नाम होता है अतुलित। अतुलित अब 7 मार्च 2024 को ही अपने विद्यालय से एग्जाम देकर आता है और बहुत डरा सहमा अपने घर में जाता है। घर में जाने के बाद उसकी माँ उसे खाना देती है। वो क्षुब्ध इतना था, वो गुस्सा इतना था, वो डरा इतना था कि खाना नहीं खाता है और कहता है, मम्मी मैं कुछ देर बाहर खेल कर आऊं। उसकी माँ को पता नहीं था कि अब अतुलित क्या कर बैठेगा। अतुलित बाहर जाता है और सीधा सीढ़ियों से होते हुए अपने घर के छत पर पहुंच जाता है। अब और छत पर पहुंचने के बाद ही वो घर की छत से ही एक छलांग लगा देता है। कुछ देर बाद जब सोसाइटी वालों को पता चलता है कि कोई छत से नीचे गिरा, तो जब तक लोग इकट्ठा होते तब तक अतुलित की माँ भी वहां पहुंच चुकी थी और अतुलित नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जमीन पर फर्श के मुंह औंधे मुंह गिरा था। उसके काफी तेजी तेजी से खून निकल रहा था। सोसाइटी वाले इकट्ठा होकर अतुलित को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन 3-4 घंटे अतुलित का हॉस्पिटल में इलाज चलने के बाद वो जिंदगी से जंग हार जाता है, यानी कि उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिर पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है और उस बच्चे की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करके जांच करना शुरू करती है। तो सबसे पहले पुलिस ये जांच करती है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी महज 15 साल थी, उसके ऊपर ना कोई पारिवारिक टेंशन था, उसके ऊपर ना कोई और अतिरिक्त बर्डन था। आखिर क्या ऐसा हुआ उसके मन में, उसके दिमाग में क्या आ गया जो उसने अपनी जीवन लीला इतनी कम उम्र में समाप्त करने के बारे में सोच लिया और ऐसा भयानक कदम उठा लिया। पुलिस अब आगे जांच करती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो 7 मार्च 2024 को जब अपने स्कूल में परीक्षा देने गया था तो नकल करते हुए पकड़ लिया गया था और उसके स्कूल वालों ने उसके गार्जियन को, यानी कि उसके माता पिता अभिभावक को स्कूल में बुला लिया था। वो इसी बात से डर कर छत से कूद कर अपनी जान दे देता है। तो अब इस पूरी कहानी में सोचने वाली बात यह है कि आखिर बच्चा अगर नकल करता पकड़ा गया तो स्कूल वालों को उसे समझाकर, पहली बार पकड़ा गया था, छोड़ देना था। और आखिर अतुलित के अंदर जो इतना खौफ आ गया, इतना डर आ गया, वो अपने पिताजी और माताजी से क्यों आ गया, ये आज के समाज में सोचने वाली और गौर करने वाली बात है। फिलहाल इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान करना या परेशान करना नहीं था।
आपको इस कहानी को सुनाने का बस सिर्फ इतना सा मकसद था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल आपको कहानी कैसी लगी, आप अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।